नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग व रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सभी फौजी जवानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश, हर जवान इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आज की दो बड़ी और अति महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी पहली और बड़ी खबर, सेना के सुधार को लेकर सेकातकर कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वायरस से निपटने में जुटे रक्षा मंत्रालय ने अब दूसरे मामलों पर भी चर्चा कर संकेत दे दिया है कि रक्षा मंत्रालय कोरोना से निपटने के साथ साथ ही अन्य अहम मसलों पर भी सलाह मशवरा जारी रहेगा। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के एक महीने बाद रक्षा मंत्रालय ने पहली बार गैर कोविड मसले पर बैठक की है। यह बैठक सेनाओं के सुधार से संबंधित सेकातकर कमेटी की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की रक्षा मंत्रालय ने केवल तस्वीर जारी कर औपचारिक जानकारी दी है, लेकिन इसका विवरण नहीं दिया है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल M.N. नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार ने भी भाग लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के सकारात्मक ढांचे में सुधार के लिए सेकातकर कमेटी का गठन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में किया गया था। इस कमेटी ने सशस्त्र सेनाओं को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और सैन्य बलों के आकार में संतुलन लाने के बारे में अपनी अहम सिफारिश की थी, जिससे काफी हद तक अमल में लाया जा चुका है। वही दोस्तों, हमारी अगली और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने अपने जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए खास योजना बनाई है। छुट्टी पर गए या अस्थायी ड्यूटी से जुड़ने वाले जवानों और उनकी रिपोर्टिंग के लिए सेना ने दिशा निर्देश तय किए हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रीन, येलो और रेड कैटेगरी में बांटा गया है। निर्देशों में कहा गया कि जिन जवानों ने 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है वे ग्रीन कैटेगरी में होंगे और जो जवान 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में जाने वाले हैं वे येलो कैटेगरी में होंगे, जबकि जिन जवानों में संक्रमण का शक होगा उन्हें रेड कैटेगरी में रखा जाएगा। पिछले सप्ताह सेना प्रमुख M.M. नरवणे ने कुपवाड़ा में न्यूज एजेंसी से कहा था कि हमारे जवान जो किसी संक्रमित के संपर्क में नहीं आए हैं उन्हें यूनिट में वापस ले जाया जा रहा है। इसके लिए बेंगलुरु से जम्मू और बेंगलुरु से गुवाहाटी के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा था कि भारतीय सेना में अभी सिर्फ 8 लोग कोरोना संक्रमित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 ताज़ा बड़ी खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।